नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लॉजिक गेट से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 के बाद में जो आगे के क्वेश्चन बचते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेसिमल संख्या 15 किस बाइनरी संख्या के तुल्य होगी। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों, इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब देखिए ये आया कैसे है, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें किसी भी डेसिमल संख्या को अगर बाइनरी के अंदर लिखना हो तो किस प्रकार से हम लिखेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल्स लिखते हैं। किसी भी डेसिमल संख्या को बाइनरी में चेंज करने के लिए हम उसके मल्टीपल्स लिखते हैं। देखिए मल्टीपल्स लिखेंगे कैसे, हम राइट हैंड की तरफ से स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे 1, उसके बाद में लिखेंगे 1 का मल्टीपल 2, फिर 2 का मल्टीपल 4, 4 का मल्टीपल 8, 8 का मल्टीपल 16। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जितनी भी बड़ी संख्या होगी उसके अनुसार हम आगे चलते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है 15। डेसिमल जो संख्या है जिसको हमें बाइनरी में चेंज करना है वो कितना है 15। तो देखिए क्या हम 16 को कंसीडर कर सकते हैं, तो आप कहोगे कि नहीं, क्योंकि 16 एक ज़्यादा है 15 से। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे 0। जिसको हम नहीं लेंगे उसको रख देंगे 0 और जिसको कंसीडर करेंगे उसको लेंगे 1। अब क्या हम 8 ले सकते हैं, तो हाँ 8 ले सकते हैं क्योंकि 8 15 से कम है, तो इसको हम कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 1। इसके बाद में 8 हमारे पास हो चुके हैं, 8 प्लस 4 करें तो कितना हो जाएगा 12। 12 को भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये 15 से कम है, तो हमने 12 के लिए 4 के लिए भी 1 ले लिया। इसके बाद में 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, तो 14 को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अभी भी 15 नहीं हुआ है, 1 कम बच रहा है, तो 1 हम यहाँ से ले लेते हैं। तो अब टोटल कितना हो गया 15। ठीक है दोस्तों, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये टोटल कितने हो जाते हैं 15। हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 0 1 1 1 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो 5 बिट के अंदर है। ठीक है दोस्तों, कितना बिट है इसमें, टोटल 5 बिट है, लेकिन हमें आंसर कितने बिट में देना है 4 बिट में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जो लेफ्ट साइड में जो 0 होता है उसे हम हटा भी सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास जो 4 बिट फाइनल आंसर आया वो कितना आया 1 1 1 1। ठीक है दोस्तों, और ये किस में चेंज हो चुका है बाइनरी में, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्स नॉर गेट को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं ऑप्शन ए क्यों राइट है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम एक्स नोर की बात करें तो एक्स नोर गेट क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर एक्स और गेट का अगर हम बार कर दें तो वो क्या हो जाता है, वो एक्स नोर के बराबर हो जाता है। बात बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले क्या करते हैं, एक्स नोर के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्स नोर के लिए जो एक्सप्रेशन क्या है वो है ए बी प्लस ए बार बी बार। ये एक्स नोर के लिए बूलियन एक्सप्रेशन होती है। अब ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है ए गुना बी प्लस ए बार गुणा बी बार, इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। वो किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो आंसर दिया था वो इस फॉर्म में दिया हुआ था, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 कहता है, बाइनरी संख्या 0 1 1 1 तथा 0 1 0 1 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या होगी। हमें 2 बाइनरी नंबर दिए हैं और हमें गुणा करके बताना है कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। दोस्तों, इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब देखिए ये देख लेते हैं कि ए ऑप्शन राइट कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या करते हैं, हम दोनों संख्याओं का
गुणा करते हैं। एक संख्या हमारे पास a दी हुई है और उसकी वैल्यू कितनी है 0 1 1 1 और जो दूसरी b संख्या है वो है हमारे पास में 0 1 0 1। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो पहली संख्या लिख लेते हैं पहले 0 1 1 1, ठीक है। दूसरी संख्या लिखते हैं 0 1 0 1। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो पहले राइट हैंड से शुरू करते हैं। राइट हैंड से ये जो राइट हैंड की जो भी बिट है, इस बिट को हम इन चारों बिट से गुणा करके लिखेंगे। तो पहले 1 को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया 1 आ गया। फिर 1 को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया 1 आ गया। फिर 1 को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया 1। फिर उसके बाद में 1 को 0 से गुणा किया तो क्या आ गया 0, ठीक है दोस्तों। अब इस बिट को हमने इस पूरी बिट से गुणा कर दिया है। अब हम दूसरी बिट को गुणा करेंगे। 0 को 1 से गुणा किया तो क्या आएगा 0, 0 को 1 से गुणा किया 0, ठीक है। ऐसे ही 0 को 1 से गुणा किया तो 0, फिर 0 को 0 से गुणा किया तो 0, ठीक है दोस्तों। दो बिट को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तीसरी बिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीसरी बिट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 को 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, ठीक है, यानी कि 1 1 1। इसके बाद में 1 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास क्या बची है, लास्ट बिट को गुणा करना है इस कंप्लीट से। तो हम लास्ट बिट को गुणा करते हैं। तो 0 को 1 से गुणा किया 0, 0 को 1 से गुणा किया 0, 0 को 1 से गुणा किया 0, 0 को 0 से गुणा किया 0। अब हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़कर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है 1, तो 1 आ गया। यहाँ पे ऐड करेंगे 1 प्लस 0 कितना आ गया 1। अब देखिए 1 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो जाता है, तो आप कहोगे कि बाइनरी में 1 प्लस 1 कितना होता है 0 1। जहाँ पे ये किसको दिखाता है, ये सम को दिखाता है और ये किसको दिखाता है, ये कैरी को दिखाता है। तो हम सम यहाँ पे लिख देंगे और कैरी आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। कैरी यहाँ फॉरवर्ड हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक कैरी प्लस एक ये, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ पर फिर से क्या हो गया 1 0 हो गया। तो 0 आ जाएगा और कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही 1 प्लस 1 या क्या आ गया 2, 2 का मतलब 1 0। तो सम यहाँ पे आ जाएगा, कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास और ये कितना है 0, इसे हम हटा भी सकते हैं। जो लेफ्ट साइड में होता है 0 होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आया वो कितना आया 1 0 0 1, जो कि हमारे ऑप्शन ए में हमें दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि a बराबर 1 हो तथा b बराबर 0 हो तब निम्न में से सही नहीं है। हमें बताना है कि जब a का मान 1 होगा और b का मान जब 0 लिया जाए, उस कंडीशन में कौन सी जो इक्वेशन है वो सही नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हमें पहले सभी समीकरण में मान रख के देखना पड़ेगा कि कौन सी सही है और कौन सी नहीं है। तो हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कौन सी कंडीशन सही होती है। तो पहली हम कंडीशन ले लेते हैं। पहली कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि जो a बार है और जो b बार है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 0 आएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि यह सही है या नहीं है। तो a का मान रखते हैं, a का मान है 1, a का बार गुणा b का बार, b का मान है 0, 0 का बार बराबर किसके है ये 0 के। 1 का बार करोगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 का बार करोगे तो क्या आ जाएगा 1 बराबर किसके 0 के। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि आपका जो LHS है वो RHS के बराबर आ चुका है। तो ये कंडीशन तो क्या है सही है, सत्य है। अब दूसरी में देखते हैं। दूसरी में हमें दिया गया है कि a का बार प्लस b का बार बराबर किसके होना चाहिए 1 के। तो चलिए चेक करते हैं इसको। a का मान रखते हैं कितना है 1, 1 का बार प्लस 0, ठीक है दोस्तों, बराबर किसके होना चाहिए 1 के। तो a का बार करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा 1, तो 0 प्लस 0 क्या हुआ है 0 बराबर 1। ये क्या है बराबर नहीं है।
तो इस कंडीशन में जो सही कौन सा नहीं है वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें आंसर मिल गया है, आप चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं मान रखकर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस गेट में दो या दो से अधिक स्विच समांतर क्रम में जुड़े होते हैं? हमें बताना है कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है जिसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें दो स्विच समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर क्यों है और गेट इसका राइट आंसर क्यों है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। इसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है कि जो दो स्विच हैं वो एक दूसरे के समांतर क्रम में इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, एक बल्ब लगा दिया। ठीक है दोस्तों, और इसको हमने एक सोर्स से जोड़ दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, ये लैंप कब जलेगा, एक लैंप है, ये सोर्स है और ये स्विच है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बल्ब कब जलेगा। तो दोस्तों अगर इन दोनों स्विच में से कोई भी एक क्लोज हो जाता है, उस कंडीशन में देखिए जो करंट है वो इस सर्किट से बहने लगेगी और ये बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चाहे दोनों 1-1 हो जाए या दोनों में से कोई भी एक 1 हो जाए तो ये बल्ब जलने लगेगा। तो इस तरीके का जो आउटपुट है वो कौन सा गेट देता है, तो आप कहोगे और गेट। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं दो इनपुट कंसीडर कर रहा हूँ, एक ए दूसरा बी, और दो इनपुट के लिए जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे वो कितने होंगे, 4। तो मैं लिख लेता हूँ चारों कॉम्बिनेशन को, 0 0 0 1 1 0 1 1। और इसके लिए जो आउटपुट होता है और गेट के लिए वो बराबर होता है दोनों का एडिशन। अब देखिए 0 + 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 + 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 1 + 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 1 + 1 ऐड करेंगे तो 1। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि या तो एक इनपुट हाई है या दोनों इनपुट हाई है, उस कंडीशन में इसका जो आउटपुट क्या आता है, 1। ठीक है दोस्तों, तो एक दो समांतर स्विच की तरह कौन सा गेट कार्य करता है, तो सही आंसर है और गेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रतिलोम गेट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नॉट गेट। नॉट गेट को हम प्रतिलोम गेट या इंग्लिश में इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नैंड गेट का गणितीय रूप क्या है? नैंड गेट के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ हमें, नैंड गेट। ठीक है, और अगर नैंड की बात करें तो नैंड बनता है नॉट प्लस एंड के कॉम्बिनेशन से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, एंड गेट है, एंड गेट का हमें क्या कर देना है, कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो दोस्तों जो एंड गेट है, एंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद में क्या ऐड किया जाता है, नोट गेट। तो नोट को हम किसे दिखाते हैं, बार से। तो अब ये जो समीकरण है वो किसको इंडिकेट कर रही है, वो नैंड गेट को इंडिकेट कर रही है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, a गुणा b का बार। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, और गेट के इनपुट में यदि a बराबर 0 और b बराबर 0 आरोपित करने पर आउटपुट क्या होगा? हमें बताना है कि किस कंडीशन में जब a बराबर 0 हो और b बराबर 0 हो, उस कंडीशन में और गेट का आउटपुट क्या आता है। तो दोस्तों अगर हम और गेट के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो ये होती है y बराबर a प्लस बी। ये क्या करता है, दोनों इनपुट को ऐड कर देता है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 0, और बी का मान कितना दिया हुआ है, 0। तो इनको जब ऐड करोगे 0 + 0 क्या आएगा,
0। ठीक है दोस्तों, तो जब भी OR गेट के इनपुट पर 0 0 होता है उस कंडीशन पे आउटपुट भी क्या होता है 0। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिजिटल आईसी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है काउंटर में, ऑप्शन बी है मेमोरी युक्तियों में, ऑप्शन सी है लॉजिक प्रोब में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों अगर डिजिटल आईसी की बात करें तो ये इसका उपयोग हम काउंटर में भी करते हैं, मेमोरी को बनाने में भी करते हैं, लॉजिक प्रोब में भी करते हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से आईसी पैकेज है, कौन सा आईसी पैकेज है? ड्यूअल इनलाइन पैकेज, दूसरा ऑप्शन है फ्लैट पैकेज, तीसरा ऑप्शन है मेटल केन पैकेज और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये जो भी आपको नाम दिए हैं ऑप्शन में ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आईसी पैकेज के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक बूलियन फंक्शन को संपादित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है हमारे पास में गेट, ऑप्शन बी है कन्वर्टर, ऑप्शन सी है CMOS, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लॉजिक गेट। ठीक है दोस्तों अगर कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हो और अगर हमें उसे संपादित करना है तो उसके लिए हमें जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट की आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, CMOS फैमिली का प्रोपोगेशन डिले कितना होता है? CMOS का पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए प्रोपोगेशन टाइम डिले पूछा है कितना होता है। तो इसके लिए जो प्रोपोगेशन डिले होता है वो होता है 1 नैनो सेकेंड। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1 नैनो सेकेंड। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, CMOS लॉजिक गेट के फायदे हैं, लाभ बताने हैं हमें CMOS लॉजिक गेट के। ऑप्शन है ये बहुत तेज होता है, ऑप्शन बी है बहुत कम पावर खर्च करता है, ऑप्शन सी है बहुत कम तापमान पर कार्य करता है, ऑप्शन सी है स्टैटिक बदलाव होने से इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बहुत कम पावर खर्च करता है। जो CMOS फैमिली होती है ये सबसे कम ऊर्जा का खपत करती है, इसलिए जहाँ पर भी हमें लो पावर कंजप्शन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम CMOS फैमिली का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, 255 बेस 10 का BCD कोड क्या होगा? एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है और जिसका मान कितना है 255। इसको हमें चेंज करना है BCD कोड में। BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है दोस्तों किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हमें चेंज करना हो BCD के अंदर तो इसके लिए प्रोसेस क्या होती है? तो जब भी हमें किसी डेसिमल नंबर को BCD के अंदर चेंज करना होता है हम क्या करते हैं, जो डेसिमल नंबर होता है उसका जो प्रत्येक अंक होता है उसको हम 4 बिट की बाइनरी के अंदर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, हर एक जो डेसिमल नंबर होता है उसके इक्विवेलेंट 4 बिट की बाइनरी लिखकर हम उसको किस में चेंज कर सकते हैं? BCD नंबर में चेंज कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। तो हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो कितना है 255। यहाँ पे हमें डेसिमल में 3 अंक है, एक तो 2, दूसरा है 5 और तीसरा है 5।
तो अगर हमें इसे BCD में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम प्रत्येक अंक को 4 बिट बाइनरी के अंदर लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं फिर। तो अगर हम 2 को 4 बिट बाइनरी में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 0 0 1 0। ठीक है दोस्तों। 5 को अगर हमें 4 बिट बाइनरी में लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, 0 1 0 1। ठीक है, ऐसे दूसरे 5 को हम 4 बिट बाइनरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 1 0 1। अब हम क्या कर देंगे, इसको एक साथ करके लिख देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, ये एक BCD नंबर आ गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आप यहां से मैच भी करवा सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, और गेट में होते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक ही इनपुट, ऑप्शन बी है केवल 2 इनपुट, ऑप्शन सी है 2 या 2 से अधिक, और डी है 2 आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन तो कहीं भी राइट नहीं होगा। लॉजिक गेट की कंडीशन में किसी भी लॉजिक गेट का जो आउटपुट है वो 2 नहीं होते, हमेशा लॉजिक गेट का आउटपुट एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2 या 2 से अधिक। ठीक है दोस्तों, केवल नॉट गेट को छोड़कर बाकी जितने भी लॉजिक गेट हैं उसमें जो नंबर ऑफ इनपुट हैं वो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। और अगर एक इनपुट की बात की जाए तो एक इनपुट केवल किस में होता है, नॉट गेट में। नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, नैंड गेट का आउटपुट है। तो नैंड गेट का आउटपुट हमें बताना है। तो दोस्तों नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, तो नैंड गेट का आउटपुट होता है A गुणा B का बार। ठीक है दोस्तों, तो हमें देखना ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये इक्वेशन दी हुई है। तो आप कहोगे कि सर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाइनरी संख्या 0010 तथा 01110 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या है। 2 नंबर हमें दिए हुए हैं, हमें इनका एडिशन करने पे क्या रिजल्ट आएगा वो बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब देखिए आया कैसे, इसे देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला नंबर दिया हुआ है वो कितना है, तो वो है 0010, और जो दूसरा नंबर है वो कितना है, वो है 0110। अब हमें क्या करना है, इसका एडिशन करना है। तो एडिशन करते हैं, 0 में जब 0 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 को 1 से ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 10 बाइनरी में, जिसमें 0 किसको दिखाता है, सम को, और 1 किसको दिखाता है, कैरी को। ठीक है, तो 1 + 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा, 0, और कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा, तो सम कितना आ जाएगा, 0, और कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। यहाँ पे हम 1 + 0 + 0 करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो हमारे पास जो फाइनल एडिशन आया वो कितना आया, 1000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश गेट में एक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो नॉट गेट होता है, नॉट गेट के लिए एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बाकी जितने भी लॉजिक गेट हैं उसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होंगे और केवल एक आउटपुट होगा। नॉट गेट के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो होती है y = a का बार, यानी कि ये क्या करता है, जो इनपुट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है, उल्टा कर देता है। अगर इनपुट पे अगर आप 0 देते हैं तो ये इसको 1 में चेंज कर देता है, और अगर आप इनपुट पे 1 देते हो तो आउटपुट में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और अगर हम नॉट गेट की IC की बात करें तो इसका नंबर होता है 7404। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है,
एंड गेट का आउटपुट हाई करने के लिए दोनों इनपुट होने चाहिए। तो दोस्तों एंड गेट का आउटपुट हाई करने के लिए हमें दोनों इनपुट को क्या करना पड़ता है, 1 करना पड़ता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। मैं आपको ट्रूथ टेबल दिखा देता हूं। हम दो इनपुट कंसीडर कर लेते हैं, एक ए और दूसरा बी, ठीक है। और यहाँ पर एंड गेट का आउटपुट क्या होगा वो लिख लेते हैं। तो एंड गेट क्या करता है, दोनों का गुणा कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इनपुट की कॉम्बिनेशन लिखते हैं 0 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या करेगा, दोनों को गुणा करेगा, ठीक है। तो 0 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0, 0 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 गुणा 0 क्या होगा, 0, और 1 गुणा 1 क्या होगा, 1। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब भी हम इनपुट, दोनों इनपुट का मान 1 1 करते हैं, केवल उसी कंडीशन में जो आउटपुट है वो 1 होता है। तो यही हमें से पूछा गया था कि हमें क्या करना है, एंड गेट का जो आउटपुट है उसको हाई करना है। तो दोनों जो इनपुट है उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, तो दोनों 1 1 होनी चाहिए, तभी ये आउटपुट हाई आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाइनरी संख्या 1 1 1 0 किस डेसिमल संख्या के तुल्य होगी। हमें बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 14, ठीक है। अब इसको हमने चेंज कैसे किया, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो बाइनरी नंबर दिया है उसको लिख लेते हैं। बाइनरी नंबर है 0 1 1 1, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। हम इसको बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीपल्स को भी ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है, 1 2 4 8, ठीक है। अब जिसके नीचे 1 है उसको हम ऐड करते जाएंगे। 8 के नीचे 1 है तो हमने 8 को ले लिया है। 4 के नीचे भी 1 है तो 4 को भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 2 के नीचे भी 1 है तो 2 को भी हम ऐड कर लेंगे। 1 के नीचे 0 है तो इसको ऐड नहीं करेंगे। तो टोटल सम कितना आ गया, 8 + 4 + 2 बराबर कितना हो गया, 14। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा 14, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से यूनिवर्सल गेट है, हमें ऑप्शन में से चूज करके बताना है कौन सा यूनिवर्सल गेट है। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नैंड गेट, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि यूनिवर्सल गेट कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के यूनिवर्सल गेट होते हैं, जिसमें से एक होता है नैंड और जो दूसरा यूनिवर्सल गेट होता है वो होता है नोर। नैंड गेट के लिए अगर बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो ये होती है y = a एंड b का बार। और अगर हम नोर गेट की बात करें तो नोर के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन होती है वो होती है a + b का बार, ठीक है दोस्तों। और अगर हम इसके IC नंबर की बात करें तो जो नैंड गेट होता है उसके लिए जो IC का नंबर होता है वो होता है 7400। और अगर हम नोर गेट की बात करें तो नोर गेट के लिए जो IC नंबर होता है वो होता है 7402। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, बेसिक गेट कहा जाता है। ऑप्शन ए है नोट गेट को, ऑप्शन बी है एंड गेट को, ऑप्शन सी है नैंड गेट को, और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों को। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, ठीक है दोस्तों। अगर हम बेसिक गेट की बात करें तो जो बेसिक गेट होते हैं वो कुल 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 होते कौन कौन से हैं, तो एक होता है नोट गेट, दूसरा होता है और गेट, और तीसरा होता है एंड गेट, ठीक है दोस्तों। ये जो 3 लॉजिक गेट हैं इसको हम बेसिक गेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर नोट गेट भी सही है, एंड गेट भी सही है, और नैंड गेट है ये यूनिवर्सल गेट होता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, और गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी।
तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 3। 3 नैंड गेट से हम एक और गेट को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बनाएंगे कैसे, हमें क्या करना है, एक और गेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। ठीक है, तो अगर हम और गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो वो क्या होती है, तो आप कहोगे कि सर a प्लस बी। अब हमें क्या करना है, हमें इस बूलियन एक्सप्रेशन को नैंड के रूप में लेकर जाना है। ठीक है, यानी कि हमें नैंड गेट की हेल्प से बनाना है। तो नैंड गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो वो क्या होती है, तो आप कहोगे कि सर a डॉट बी का बार। इस कंडीशन में अगर ये एक्सप्रेशन आ जाती है तो ये नैंड गेट में चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, दोनों इनपुट का क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेंगे, तो इसके लिए हम डबल कॉम्प्लीमेंट मेथड को काम में लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन पर आप 2 बार लगा दो। ठीक है दोस्तों, अब 2 बार लगा दिया है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जो का त्यों है। अब हम क्या करेंगे, y बराबर ये जो पहले वाली जो बार है इसको हम तोड़ लेंगे। ठीक है, तो एज पर डी मॉर्गन थ्योरम अगर हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का बार करते हैं तो एंड और में और एंड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो और का जो सिंबल वो किस में चेंज हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर एंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a बार गुणा b बार और उसके बाद में इन सब का बार। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या ये एक्सप्रेशन है, ये इससे मैच खा रही है कि नहीं खा रही, तो आप कहोगे कि हाँ सर खा रही है। यहाँ पे अगर हम a बार को एक a मान लें और b बार को क्या मान लें, b मान लें, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि दोनों का क्या हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ नैंड गेट हैं वो कितने होंगे, तो सर एक तो ये नैंड गेट हो जाएगा, एक ये नैंड गेट हो जाएगा और ये एक कंप्लीट नैंड गेट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लॉजिक गेट कितने जरूरत पड़ेंगे, 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 है AAFF 16 को ऑक्टल में बदलने पर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसको हमें चेंज किस में करना है, ऑक्टल नंबर में। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या प्रोसेस उपयोग में लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको किस में चेंज करेंगे, बाइनरी के अंदर, और फिर बाइनरी से हम इसको किस में चेंज करेंगे, ऑक्टल के अंदर। ठीक है, किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में चेंज करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसका 4 बिट इक्विवेलेंट जो बाइनरी नंबर है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है वो कितना है, 3AFF। तो हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी में चेंज करने के लिए हर एक नंबर के लिए 4 बिट बाइनरी लिखेंगे। तो 3 के लिए जो 4 बिट बाइनरी होगी वो क्या होगी, 0 0 1 1। ए कितना किसको दिखाता है, तो आप कहोगे 10 को। तो 10 के लिए 4 बिट बाइनरी नंबर क्या होगा, तो वो होगा 1 0 1 0। एफ किसको दिखाता है, एफ दिखाता है 15 को, और 15 के लिए बाइनरी नंबर क्या होगा, 1 1 1 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एफ के लिए जो बाइनरी नंबर होगा वो कितना होगा, 1 1 1 1। ठीक है दोस्तों, अब ये किस में चेंज हो चुका है, ये बाइनरी नंबर में चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ऑक्टल में चेंज करेंगे। तो किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 बिट जो बाइनरी है उसको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, 3 बिट को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3 बिट हो गई, ये 3 बिट हो गई, ये 3 बिट हो गई और ये 3 बिट हो गई। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये किसको दिखाता है, देखिए यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, ये किसको दिखाता है, ये 7 को दिखाता है। यहाँ पे दूसरा है 1 1 1 1 1 किसको दिखाएगा, 7 को। फिर यहाँ पे 1 1 0, तो ये किसको दिखाता है, 2 + 1 किसको दिखाता है, 3 को। और यहाँ पे 1 0 1 ये किसको दिखाता है, 5 को। और यहाँ पे ये किसको दिखाता है, 3 को। तो हमारे पास जो ऑक्टल में जो नंबर आया वो कितना होगा, वो होगा 3 5
377। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 35377। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सेलेक्ट लाइन वाले मल्टीप्लेक्सर में इनपुट लाइनों की संख्या होगी। तो दोस्तों किसी भी मल्टीप्लेक्सर के लिए जो इनपुट लाइन है और जो सेलेक्ट लाइन है उसमें संबंध क्या होता है? तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है n बराबर 2 की पावर m। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे n किसको इंडिकेट कर रहा है? तो ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ इनपुट्स को, और यहाँ पे जो m है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? हमें 4 सेलेक्ट लाइन, यानी कि जो m की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है, और हमें पूछा गया है कि इनपुट लाइनें कितनी होगी। तो n बराबर क्या होगा? n बराबर होता है 2 की पावर m, तो n बराबर हो जाएगा 2 और m का मान कितना है? 4। अब 2 की पावर 4 कितनी होती है? तो आप कहोगे कि सर 16 होती है। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ इनपुट लाइनें हैं वो कितनी होनी चाहिए? 16। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है नैंड गेट संयोजन है। ठीक है, तो नैंड गेट किसका संयोजन है? ये एंड प्लस नॉट का संयोजन है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी एंड प्लस नॉट गेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी किसके लिए है? ठीक है, तो कौन सा गेट है जो दोनों इनपुट को ऐड करके आउटपुट देता है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी और गेट। और गेट के लिए ये बूलियन एक्सप्रेशन होता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिया गया टेबल किस गेट के लिए है? ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो केवल नॉट गेट है वो ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नॉट गेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है हेक्साडेसिमल नंबर के लिए बेस कितना होता है? ठीक है दोस्तों, तो हेक्साडेसिमल के लिए जो बेस होता है वो होता है 16। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है नॉर गेट कॉम्बिनेशन है। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जो नॉर गेट है ये मिलकर बनता है और गेट प्लस नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से। तो हमें देखना कैसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें और प्लस नॉट दिया हुआ है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी और गेट और नॉट गेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है बूलियन एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू a बार किसके लिए है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि जो नॉट गेट है उसमें एक ही इनपुट होता है और जो नॉट गेट होता है वो क्या करता है? इनपुट का कॉम्प्लीमेंट कर देता है। और ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो किसके लिए दी जाती है? तो आप कहोगे कि सर नॉट गेट के लिए। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नॉट गेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है नीचे दिया हुआ टेबल कौन से गेट का है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन भी दी हुई है। इस बूलियन एक्सप्रेशन से भी आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा गेट है। तो आप कहोगे सर ये और गेट है। ठीक है दोस्तों, और गेट क्या करता है? दोनों का एडिशन करके देता है। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 क्या आ गया? 0, 0 प्लस 1 क्या आ गया? 1, 1 प्लस 0 क्या आ गया? 1, और 1 प्लस 1 कितना आ गया? 1। तो दोस्तों ये जो ट्रू टेबल दिया हुआ है ये कौन से गेट के लिए है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और गेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 है कौन से लॉजिक गेट के लिए हाई आउटपुट होता है जब कोई भी या दोनों इनपुट लो होते हैं? तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नैंड गेट। नैंड गेट के लिए अगर हम ट्रू टेबल देखें तो यहाँ पर हम ट्रू टेबल बनाते हैं। हम दो इनपुट कंसिडर कर लेते हैं ए और बी, और दोनों के लिए जो इनपुट की कॉम्बिनेशन है वो लिख लेते हैं। तो इनपुट की कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 0 0 1 0 1
0 और 1 1। अब नैंड गेट के लिए जो आउटपुट इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू a एंड b का बार। ठीक है दोस्तों, दोनों को गुणा करके क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो 0 को 0 से गुणा किया तो क्या आएगा 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1। इसके बाद में 0 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा 1। फिर 1 को 0 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट करोगे क्या आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, 1 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पर देखिए हमें क्या कहा गया, कौन से लॉजिक गेट के लिए हाई आउटपुट होता है जब कोई भी या दोनों इनपुट लो हो। तो जब दोनों कोई भी इनपुट लो हो उस कंडीशन में भी देखिए हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, वो हाई आ रहा है, या जब दोनों इनपुट लो हो रहे हैं उस कंडीशन में भी आउटपुट क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नैंड गेट। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम फ्यूचर में नया कोई वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।